नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल एस्टेट विद यशवंत। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एफएसआई यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स। प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको कितनी अलाउंस है कि आप कितने फ्लोर बना सकते हैं गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ। आज हम उस टॉपिक पे बात करने जाएंगे कि आप अगर लैंड परचेज करते हैं और वहाँ का एफएसआई कितना है और आपको कितने फ्लोर बनाने की वहाँ पे अलाउंस है। एफएसआई बेसिकली ये होता है कि गवर्नमेंट एक रेशो सेलेक्ट करती है उस एरिया का कि इस एरिया के अंदर इतनी ऊंची बिल्डिंग बन सकती है। अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स देख रहे हैं तो उसमें भी मुंबई के अंदर एक लिमिट होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा रखी गई होती है। तो अगर उस लिमिट की मैं बात करूं तो आज मैं आपको ढंग से डिस्क्राइब करूंगा कि उस लिमिट पे हम कैसे काम कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम कैसे अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। हालांकि जो एफएसआई है उसकी नॉलेज एक आर्किटेक्ट को होती है। आर्किटेक्ट आपको अच्छे सुझाव दे सकता है कि आपको कैसे एफएसआई फुल्ली यूज़ कर सकते हैं। जो एफएसआई होता है वो अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का होता है वो डिसाइड करते हैं कि एक एरिया का क्या एफएसआई होना चाहिए, क्या फ्लोर स्पेस इंडेक्स होना चाहिए, किस हाइट तक उसकी बिल्डिंग की आप हाइट ले सकते हैं, किस हाइट पे आप अपना घर बना सकते हैं उसके ऊपर। तो आइए आज हम बात करते हैं एफएसआई के बारे में। हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि एफएसआई कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपका जो प्लॉट है, प्लॉट साइज़ आपका 1000 स्क्वायर फीट है। तो 1000 स्क्वायर फीट अगर आपका प्लॉट साइज़ है और उस एरिया का जो एफएसआई है मान के चलते हैं कि वो 1.5 है, तो 1.5 को आप मल्टीप्लाई जब करेंगे 1000 से तो आपका आएगा 1500 स्क्वायर फीट। तो आप 1000 स्क्वायर फीट साइज ऑफ प्लॉट के ऊपर 1500 स्क्वायर फीट तक का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 450 स्क्वायर मीटर से अगर छोटे प्लॉट साइज की अगर मैं बात करूं तो आपको उसके फ्रंट में 2.25 मीटर और बैक साइड से आपको 1.5 मीटर का एक सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। ये सेटबैक गवर्नमेंट के नियम के अनुसार हमें छोड़ना पड़ता है ताकि आप अपने घर के सामने बैल्कनी या फिर एक वरांडा बना सकते हैं। तो अगर आप आगे से 2.25 मीटर और पीछे से 1.5 मीटर अगर छोड़ेंगे तो आपका जो एरिया है वो ऑलरेडी उस प्लॉट का कम हो जाएगा। तो अगर 1000 स्क्वायर फीट पे आप आगे और पीछे से अगर सेटबैक छोड़ते हैं तो एक लमसम एरिया मैं आपको बता सकता हूँ आपका 700-800 स्क्वायर फीट का एक एरिया बचता है। तो अगर 700 स्क्वायर फीट का आपका एरिया बचता है और अगर आप 1500 स्क्वायर फीट का आप कंस्ट्रक्शन लेके चलते हैं एफएसआई आपका 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे 750 स्क्वायर फीट के 2 फ्लोर उस पर आप इजीली बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं ये एफएसआई गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित होता है। तो जैसे 1.5 आपका एफएसआई है उसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। उसके अंदर 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक रहता है एंसिलरी और एक रहता है प्रीमियम। ये 2 टाइप के एफएसआई होते हैं जो आप परचेज कर सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। आप अपनी लैंड के ऊपर एफएसआई इंक्रीज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एंसिलरी और जो प्रीमियम है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। आपका जो आर्किटेक्ट है आपकी फुल हेल्प कर सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीक कैलकुलेशंस होती है जो आपका आर्किटेक्ट आपको समझा सकता है और वो ही आपका साइट प्लान ले जाके आपके अथॉरिटी के अंदर वहाँ पे जमा करवा सकता है। अथॉरिटी जब आपका साइट प्लान अप्रूव करती है तो आप उस पर लीगल कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। एफएसआई कैलकुलेट करते वक्त बहुत सारे जोनिंग और प्लानिंग कैलकुलेशंस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। जैसे कि सेटबैक, आपको सेटबैक छोड़ना पड़ता है गवर्नमेंट के अनुसार, आपको ग्राउंड क्लियरेंस रखनी पड़ती है, आपको पार्किंग की सुविधा देनी पड़ती है और जिस एरिया में आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं उसके अंदर एक हाइट रेस्ट्रिक्शन होता है। तो उस हाइट रेस्ट्रिक्शंस को देखते हुए आपको आपकी बिल्डिंग की हाइट लेनी पड़ती है और आप उस एफएसआई को अपने प्लॉट पे कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, अपनी हाइट उसी कितनी ले सकते हैं वो भी डिपेंड करता है। हालांकि ये जो प्लानिंग होती है एक आर्किटेक्ट आपको डिटेल में समझा सकता है और ये आर्किटेक्ट का ही काम होता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए एक साइट प्लान बनाना और उस साइट प्लान को लोकल अथॉरिटी से अप्रूव करवाना। तो आज के लिए बस मैं आपको इतना समझाना चाहूँगा कि एफएसआई क्या होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स के हिसाब से आप कितना कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं और कैसे आप अपनी एक प्लॉट को, अपनी लैंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरा नाम है यशवंत, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।